और उधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संगठन को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी आगामी 21 से 30 जून तक जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। यह शिविर अभनपुर स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित होगा, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना है। इसके अलावा संगठन विस्तार, कार्यप्रणाली, अधिकार और जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस पहल से संगठन को मजबूती मिलेगी और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियां और तेज होंगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 से 30 जून तक ये 10 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन अभनपुर के रिजॉर्ट में होगा। संगठन विस्तार और कार्यप्रणाली पर बातचीत होगी और आने वाले चुनावों को लेकर के पार्टी किस तरीके से मजबूती से काम करे, इस पर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। जमीनी स्तर पर गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी की जाएगी। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों का विशेष प्रशिक्षण शिविर होना है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक नीलकंठ टेकाम जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका INS 24/7 पर। सवाल तो सर इसी को लेकर के है कि कांग्रेस भी अब प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। अभनपुर में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो और बीजेपी को टक्कर दे। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल अगर टक्कर लेना है तो जमीनी स्तर पर अगर टक्कर लेना है तो ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है कांग्रेसियों के लिए। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि किसी भी प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले अनुशासन होना बहुत जरूरी होता है। वो कांग्रेसियों में है नहीं। तो माननीय राहुल गांधी जी या खड़गे जी जो आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अनुशासित तरीके से प्रशिक्षण में भाग लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि आमतौर पर यह देखने में आता है कि जब भी 5 कांग्रेसी आपस में मिलते हैं तो कुछ देर के बाद इनके बीच में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में तो इतना ज्यादा मतभेद है, इतना ज्यादा आपस में इनके लड़ाई झगड़े हैं कि हमेशा एक दूसरे को कभी जाति के नाम पर, तो कभी उम्र के नाम पर, तो कभी अनुभव के नाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी जो है किसी की नियुक्ति कर देते हैं और शाम के समय होते होते वो नियुक्ति को निरस्त कर देते हैं। लेकिन तो आप देख लीजिए ना, कितना ज्यादा अनुशासनहीनता देखने को मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर प्रशिक्षण करने की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो कमियां हैं पहले इनको दूर कर लेना चाहिए। लेकिन नीलकंठ जी, पहले प्रशिक्षण शिविर होगी, उसी में तो अनुशासन भी सिखाया जाएगा ना। कैसे आपको करना है। प्रशिक्षण तो बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये बात जो है वो और भी कई जगहों पर भी दिखती है सर, अलग अलग राजनीतिक दलों में। हमारे साथ जुड़ गए हैं व्यास कश्यप, कांग्रेस विधायक, उनका रुख कर लेते हैं। व्यास कश्यप जी, देखिए वो कह रहे हैं सीधे तौर पे कि पहले तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहना होगा, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी सीनियर जूनियर के नाम पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है और इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। न कि भारतीय जनता पार्टी में अंधभक्त बनने जैसे कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता को इतनी स्वतंत्रता है जो अपनी बात को भी आवश्यकता पड़ने पर मुखरता से अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने पेश करती है। और ये लोकतंत्र पे होना भी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं की बात वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच सके। उसमें क्या बुराई है, करने वाली बात नहीं है।
किसी बात पर अगर करना लेकिन है, लोकतंत्र में व्यास कश्यप जी, लोकतंत्र में कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा इसकी आप एक दूसरे को जो है वो बताते रहेंगे, वो कहेगा वो बनेंगे, वो कहेंगे कि वो बनेंगे, तो ये तो इंटरनल मैटर्स होते हैं ना। प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा पोस्ट होता है किसी पार्टी का, तो ये जब चीजें बाहर आती हैं तभी तो वो कहते हैं कि अनुशासित नहीं है। नहीं, बात अनुशासन की नहीं है। किसी भी दल में क्या भारतीय जनता पार्टी में अपने अपने पदों के लिए क्या बात नहीं हो पाती है, पर वो कहते कम है, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और हमारे लोग अब सार्वजनिक मंचों में भी कह देते हैं, यह उस बात में थोड़ा फर्क है। पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने बात करते हैं, चाहे बैस जी हो चाहे सिंहदेव जी हो। इन्होंने जब कहा है अपने विचार व्यक्त किए तो स्वाभाविक बात है, उसमें कहां पे आपस के विवाद की बात है। आपत्ति वाली बात नहीं है सर, आपत्ति वाली बात नहीं है। कौन किस पद पे रहेगा ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर्स होता है ना। पब्लिक में जब वो आता है ना सर, उस पर छीछा लेदर होता है, दूसरी विरोधी पार्टियों को टिप्पणी करने का मौका मिल जाता है सर आप पर। ये बात अपनी चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, अपने संगठन में वरिष्ठों की है, उस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी करे। मार्गदर्शन मंडल में बैठा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, चाहे वह देश हो चाहे प्रदेश हो। आंकड़े उठा के देख लीजिए, अभी आपकी टीवी और या पत्रकार प्रेस के माध्यम से जानकारी मिलती है कि जूनियर लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय पदों पर बैठा रहे हैं। तो क्या वरिष्ठ लोगों को कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक न एक दिन से जरूर गुस्सा फूटेगा, देखते रहिएगा आप। इसी प्रदेश से शुरुआत होगी। लेकिन जूनियर जब आगे नहीं आएंगे तो एक नई पीढ़ी को दोबारा जिम्मेदारी कैसे दिया जाएगा? नीलकंठ टेकाम जी से जवाब ले लेते हैं। नीलकंठ टेकाम जी, वो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, अपनी बातें रखने का सबको अधिकार है, और आपकी पार्टी में भी तो होता है कि सीनियर को जो है नजरअंदाज करके जूनियर को बड़े पदों पर बैठाया जा रहा है। अभी कह रहे हैं व्यास कश्यप जी। नहीं, वो ठीक है। अवसर जब तक नहीं मिलेगा तब तक नए लोग सीखेंगे कैसे? और अपने अंदर की जो क्षमता है, अपने अंदर का जो हुनर है, वो कैसे बाहर आएगा, उनका टैलेंट। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिएगा, जब इनका ट्रेनिंग चालू होगा ना, तो सबसे पहले तो सामने की कुर्सी में कौन बैठेगा, बीच की कुर्सी में कौन बैठेगा, और पीछे की कुर्सी में कौन बैठेगा, और कुर्सी के हत्थे में कौन बैठेगा, इसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाएगी इनकी। और उसके बाद फिर इनका प्रशिक्षण चालू होगा। तो ये तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना है। और इनका प्रशिक्षण अगर सुनियोजित है, पूर्व नियोजित है, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमारे तो बहुत अच्छे मित्र हैं जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम लोग तो विधानसभा में मित्रवत तरीके से मिलते रहते हैं। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। तो आप तो बहुत ही अनुशासित हैं, और इनके अंदर अनुशासन तो इसलिए है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए हैं, इसलिए तो आप ये बाकी लोगों से अच्छे हैं, इनके बात व्यवहार बहुत अच्छा है। और आपको किस जगह पे बैठाएंगे उसकी चिंता हमारी है। आइए, आप आइए, सब कर रहे हैं। ठीक है, कुर्सी की लड़ाई देखिए हर राजनीतिक दल में चलती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। कुर्सी की सियासत तो हर राजनीतिक दल में है। देखना होगा कि प्रशिक्षण शिविर से कांग्रेस को कितनी संजीवनी मिलती है। बहुत शुक्रिया व्यास कश्यप जी और नीलकंठ टेकाम जी, आप दोनों का दिल से बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इस पर चर्चा की।